मजबूत अर्थव्यवस्था समयानुकूल तथा उचित पॉलिसियों की यानी नीतियों की देन होती है और भारत में लगातार मजबूत हो रही अर्थव्यवस्था इस बात का प्रबल प्रमाण है कि देश की नीतियां सही ढंग से कार्य कर रही हैं। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारतीय अर्थव्यवस्था 300 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है, जिसमें पिछले 7 साल में 26 लाख करोड़ रुपए इजाफा हुआ है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है कि पिछले 7 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था में 26 लाख करोड़ रुपए बढ़ गए हैं और देश बहुत तेजी से इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। इनफॉर्मल इकोनॉमी यानी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा जो टैक्सेशन सिस्टम से बाहर है, जबकि फॉर्मल इकोनॉमी का अर्थ है अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा जो टैक्सेशन सिस्टम के अंदर आता है। पहले जहां देश की इनफॉर्मल इकोनॉमी जो थी वो 25.9% थी, वो अब गिरकर 23.7% रह गई है, जिसका मतलब है कि देश की नीतियां सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं और देश की अर्थव्यवस्था में काले धन का प्रभाव घटा है। पहले जहां कहा जाता था कि देश में काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था काम करती है, लेकिन इसका प्रभाव अब धीरे धीरे कम होता हुआ देखा जा रहा है। अर्थ जगत के विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में फॉर्मल इकोनॉमी का सफर और भी ज्यादा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान है जीएसटी का। जीएसटी की वजह से एक चेन बनी है जिसमें बहुत सारे लोगों को फॉर्मल इकोनॉमी में आने का मौका मिला है। ये सारे सेक्टर पहले इनफॉर्मल इकोनॉमी के हिस्से थे। स्टेट बैंक की इस रिपोर्ट में श्रम क्षेत्र के बारे में भी विस्तार से बताया गया है कि कैसे अभी भी देश की कुल लेबर फोर्स का 45% का हिस्सा इनफॉर्मल सेक्टर में है। इसका मतलब ये है कि सरकार को इन इनफॉर्मल लेबरर्स के लिए अलग से योजना बनानी पड़ेगी ताकि फॉर्मल सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। सरकार इस पर विचार भी कर रही है ताकि ईपीएफओ में आंकड़ा बढ़े और लोग इसमें रजिस्टर करवाएं, और ये आंकड़े लगातार बढ़ भी रहे हैं और ये बेहद उत्साहवर्धक हैं। फिलहाल हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आकार $4 ट्रिलियन के आसपास है, यानी लगभग 300 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें 26 लाख करोड़ की ग्रोथ हुई है और इसे इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी में शिफ्ट कर लिया गया है। इस क्षेत्र में सरकार को अभी भी और तेजी से काम करने की जरूरत है ताकि अनौपचारिक जीडीपी और फॉर्मल इकोनॉमी और आगे बढ़े। भारत लगभग 1.5 साल पहले ही दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था और अब हमारा देश तेजी से आगे तरफ तरक्की कर रहा है, जिससे लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, जहां ज़्यादा ग्रोथ होती है, क्योंकि इसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। क्योंकि जब एक सेक्टर तेजी से आगे बढ़ता है तो सरकार के पास टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होता है और सरकार उस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। भारत की आर्थिक प्रगति पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे दुनिया भर के विकसित देश मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। चीन की हालत भी खराब है और वहाँ की ग्रोथ रेट नेगेटिव जा रही है। ऐसे में पूरी दुनिया की उम्मीदें भारत पर ही कायम हैं और दुनिया भर की एजेंसियां भारत की तेज गति से आर्थिक विकास की भविष्यवाणियां कर रही हैं। दावोस में वैश्विक कंसल्टेंसी फर्म EY की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार की साल 2030 तक भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका होगा, क्योंकि भारत में आर्थिक प्रगति की असीम संभावनाएं मौजूद हैं और उसकी प्रगति का असर पूरे वैश्विक मंच पर पड़ने वाला है। इंडिया एट 100 रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ 26 ट्रिलियन इकोनॉमी के नाम से पेश इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत 2047 तक भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय $15,000 यानी 12.25 लाख रुपए हो जाएगी, जो कि आज के स्तर से 6 गुना ज़्यादा होगी। इस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि साल 2028 में भारत की अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ और 2036 में 10 लाख करोड़ को पार कर जाएगी। खास बात यह है कि ये सभी अनुमान भारत की जीडीपी के 6% सालाना औसत वृद्धि के दर के आधार पर तय किए गए हैं, जबकि भारत की वास्तविक आर्थिक प्रगति इससे ज़्यादा है। पिछले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही थी, जबकि वित्त वर्ष 2024 की समग्र विकास दर 8.2% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कि 6% से काफ़ी ज़्यादा है। ग्रोथ के इन आंकड़ों को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि हमारी आर्थिक प्रगति के बारे में वैश्विक एजेंसियां जो अनुमान लगा रही हैं उसे हम समय से पहले ही पूरा कर पाने में सक्षम हैं। लेकिन इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि देश में एक मजबूत और दूरदर्शी सरकार बनी रहे, क्योंकि मजबूत अर्थव्यवस्था समयानुकूल तथा उचित नीतियों की देन होती है, जो कि मोदी सरकार की नीतियों में साफ दिखाई दे रही है। जय हिंद, जय भारत।